राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 331 नए मरीज सामने आए हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या भी 165 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 23 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2-3 दिन में कोविड के पॉजिटिव मामलों में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसलिए येलो अलर्ट लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत कुछ चीजों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि लोगों को घबराना नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी है। दिल्ली में बीते 2 दिनों में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ऐसे में राज्य में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बढ़ने लगे हैं, देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफी तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की जरूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की जरूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, बहुत सारे। अभी कुछ वेरिएंट आ गया है मार्केट में, ओमिक्रॉन वेरिएंट। इसको लेकर बड़ा हंगामा मच रहा है। अब हम जानते हैं कि म्यूटेशंस होना वायरस में एक बड़ी आम चीज होती है, तो क्यों इसको लेकर लोग इतना चिंतित हो रहे हैं? क्यों दुनिया भर की सरकारें पैनिक मोड में आ गई हैं? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपने भी कोरोना से डरना छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए। A worst ever mutation that is said to have originated in South Africa. Scientists in South Africa are warning against a new coronavirus variant of extreme concern. इस नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट या फिर B1.1.529। इसे पहली बार डिस्कवर किया गया था बोट्सवाना देश में। अफ्रीका में ये एक देश है, लेकिन साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने पहली बार WHO को इसके बारे में रिपोर्ट किया था 24 नवंबर को। तब से लेकर अब तक इस वेरिएंट को ढेर सारी मेजर कंट्रीज में आइडेंटिफाई किया जा चुका है, यानी ये वेरिएंट बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी फैल चुका है। केसेस देखने को मिल रहे हैं दुनिया भर में, उनमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस या फिर 80-90% से भी ज्यादा केसेस डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। लेकिन अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, ये 5वां वेरिएंट बन गया है VOC की कैटेगरी में आने वाला। तो WHO को ऑब्वियसली डर लगा है, साइंटिस्ट को डर लग रहा है कि ये अगला डेल्टा वेरिएंट तो नहीं बन जाएगा जो इवेंचुअली डोमिनेट कर जाए दुनिया पर, जिसकी वजह से नई वेव्स देखने को मिले कोविड-19 की दुनिया भर में। अब इससे पहले हम बात करें कि इस नए वेरिएंट से एक्चुअली में कितना खतरा पहुंचता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। कोविड-19 से काफी मिलता जुलता डिजीज है सीजनल फ्लू। दोनों के सिम्टम्स भी काफी मिलते जुलते हैं, हालांकि कोविड-19 के सिम्टम्स अक्सर ज्यादा सिवियर रहते हैं और फ्लू में ही कोविड-19 की तरह भी जो लोग ज्यादा वीक होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए ज्यादा डेंजर वाली बात रहती है। और क्या आप जानते हैं, फ्लू से 2017 का आर्टिकल है WHO का, हर साल 6 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और क्या आप जानते हैं सीजनल फ्लू की वैक्सीन भी होती हैं और इन वैक्सीन को हर साल अपडेट करते रहना पड़ता है, क्योंकि जिस वायरस से आपको सीजनल फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वो इतना ज्यादा म्यूटेट करता है, इतना ज्यादा बदल जाता है कि हर साल वैक्सीन को अपडेट करते रहना पड़ता है। तो कह सकते हो आप कि सीजनल फ्लू के भी म्यूटेशंस और वेरिएंट्स हर साल देखने को मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि उसकी इतनी मीडिया में चर्चा नहीं करी जाती। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो 50 से ज्यादा म्यूटेशंस देखने को मिली है वायरस के इस वेरिएंट में। जो स्पाइक प्रोटीन होता है, जो ऊपर आप स्पाइक्स देखते हो, जिसकी मदद से ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर घुसता है, इसको बड़े क्लोजली देखा जाता है क्योंकि इसी की मदद से ही ये वायरस फैलता है। तो सिर्फ इस स्पाइक प्रोटीन में ही 32 म्यूटेशंस देखने को मिली हैं। डेल्टा वेरिएंट से अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो डेल्टा वेरिएंट में 9 म्यूटेशंस देखने को मिली थी स्पाइक प्रोटीन में और ओमिक्रॉन में 32 देखने को मिली है। यही रीजन है कि इसे एक बड़ा जंप बताया जा रहा है वायरस की एवोल्यूशन में। अब इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए यहाँ पर यह है कि ये वेरिएंट कितना और आसानी से फैलता है, कितना ट्रांसमिसिबल है। इस चीज को लेकर WHO का कहना है कि हमारे पास अभी सफिशिएंट डेटा नहीं है। अभी बड़े रिसेंटली ही तो डिस्कवर किया गया है इससे। तो डेल्टा के कंपैरिजन में ये कहीं और ज्यादा ट्रांसमिसिबल दिख रहा है और ये एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि वायरसेस ज्यादा ट्रांसमिसिबल होते हैं, वो कम डेडली होते हैं, और जो डिजीजेस ज्यादा डेडली होते हैं वो कम ट्रांसमिसिबल होते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है जो हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हो सकती हैं इस ट्रेंड में, लेकिन
जनरली यही देखा गया है डिजीजेस में, जो कि आप इस बड़े ग्राफ में देख सकते हैं।